हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा, जो एक मानसिक बीमारी है, ठीक है, जिसका नाम होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक। अब मैं कन्वर्जन डिसऑर्डर इन दोनों को अलग अलग पहले डिफाइन करता हूँ। कन्वर्जन मीन्स क्या होता है और डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन मीन्स होता है परिवर्तन हो जाना। तो यहाँ पे किसका परिवर्तन होता है? यहाँ पे एक ये मानसिक बीमारी है, जब किसी भी मानसिक स्ट्रेस को किसी फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी इंसान के अंदर कोई मानसिक तनाव होता है, तो उस मानसिक तनाव को ख़त्म करने के लिए वो फिजिकल सिम्टम डेवलप करता है या फिजिकल रिस्पॉन्स देता है। इस प्रकार के डिसऑर्डर को हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। अब डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़, एक तो चीज़ ऐसी होती है कि वो ऑर्डर में रहे, दूसरी चीज़ उसका ऑर्डर बिगाड़ दो तो वो डिसऑर्डर कहलाया जाता है। अब जैसे कि डिसऑर्डर में आप और भी चीज़ समझ सकते हो। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे बड़े भाई ने डांट दिया, ठीक है, तो अब एक ऑर्डर क्या होगा? किसी को भी उसका बड़ा भाई डांटता है तो एक ऑर्डर ये होता है कि वो अपनी माँ से शिकायत करे। माँ से सॉल्व नहीं हो रहा तो पापा के पास जाएगा वो। ठीक है, ये एक ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं कि वो खुद से ही सब कुछ करने लगा है, तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, वो डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर तो एक यही है, एक प्रॉपर चैनल तो यही है कि वो उसको डांटा गया तो वो अपनी मम्मी से शिकायत करे, मम्मी सॉल्व कर देगी। मम्मी सॉल्व नहीं कर रही तो पापा से बोले, तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले हैं, वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिसऑर्डर वाले हैं, वो ऑर्डर में नहीं चलेंगे। वो करते क्या हैं, उनको डांटा गया है, वो ना तो मम्मी के पास जाएंगे ना पापा के पास जाएंगे, वो अपने आप ही उस स्ट्रेस को वो अपने दिमाग में बैठा लेंगे, इसलिए मुझे डांटा तो डांटा क्यों। ठीक है, उस स्ट्रेस को लेके वो बैठ जाएंगे और वो स्ट्रेस वो इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा अंदर ही अंदर कि वो निकाल नहीं पा रहे हैं। या तो उनको पापा का डर है कि हमको बहुत पीटेंगे, वो ज़्यादा पीटेंगे, किसी न किसी कारणवश से वो अपने स्ट्रेस को निकाल नहीं पा रहे हैं। वो जब स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव है, वो किसी फिजिकल तनाव के रूप में या किसी फिजिकल सिम्टम्स के रूप में निकलता है, तो इस प्रकार के हम डिसऑर्डर को कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हुई? इसमें हुआ ये है कि जो स्ट्रेस के अंदर बढ़ रहा था, वो स्ट्रेस एक बेहोशी के रूप में, वो क्या होगा, वो बेहोश हो जाएगा, या उसको सीजर आएंगे, या उसको सांसें लंबी लंबी लेने लग जाएगा। इस प्रकार के जब सिम्टम्स शो करता है तो इस डिसऑर्डर को कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम इसको दोबारा से समझते हैं। कन्वर्जन मीन्स परिवर्तन हो जाना, डिसऑर्डर मीन्स कोई भी चीज़ ऑर्डर के बजाय डिसऑर्डर में चली जाए। एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, वो तरीका छोड़ के अपना दूसरे तरीके से, या जो नियमित नहीं है या जो अच्छा नहीं है उसको फॉलो करे, तो ये डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, इसमें यूजुअली आपने देखा होगा कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी मंदिर पे या कोई झंडा चल रहा है तो वहाँ पे देवी देवता आ जाते हैं, बोलते हैं कि उसको ये देवी आ गई, उसको वो देवी आ गई। एक्चुअली में वो देवी नहीं आई है, वो क्या है, वो उसके अंदर का एक स्ट्रेस है जो वो अपने इसमें निकाल रहा है। कभी वो ऐसे सिर हिला के निकाल रहा है, कभी वो अपने हाथ पैर पटक के निकाल रहा है, ये उसका अंदर का स्ट्रेस है एक्चुअली में। तो वो अपने जो मेंटल तनाव है या जो उसका मानसिक समस्या है उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है फिजिकल के रूप में, क्योंकि वो जब बोलता है तो उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब मेरे यहाँ भी था एक गोरख टीला, वहाँ पे लोग जाते थे, उनको ये देवी आ रही, उनको वो देवी आ रही, उनको ये सता रहा, उनको वो सता रहा। एक्चुअली उनको कोई सता नहीं रहा है, उनकी घर में तो कोई सुनता नहीं है, और वो चाहते हैं अटेंशन, वो चाहते हैं लोग हमारी तरफ देखें, वो चाहते हैं लोग हमारे पास रहें, वो चाहते हैं हमारे लोग सुने। वो ये चाहते हैं कि हमारे लोग सुने, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग हमारी तरफ अटेंशन दें। एक्चुअल में रियलिटी ये होती है, बट जब लोग देते नहीं हैं तो फिर वो इस प्रकार के डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ये बहुत छोटे दिल वाले, कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं। ठीक है,
तो होता क्या है कि वो फिर उस मंदिर पे गए तो वहाँ पे उनको मौका मिल जाता है कि हाँ यहाँ भाई 100-150 की भीड़ है, यहाँ मेरी बात बनेगी। यहाँ 50 लोग हैं, 50 नहीं आएंगे तो 25-30 तो लोग आएंगे, 25-30 लोग तो मेरे पर ध्यान देंगे, तो हम अगर 10 डिमांड रखेंगे हमारी 5 डिमांड तो पूरी हो जाएंगी। ये मौका अच्छा है। ये उनके अंदर अनकॉन्शियसली ना चाहकर भी माइंड में ये सेटअप बन जाता है। फिर उनको आते हैं वहाँ पे देवी देवता। एक्चुअली देवी देवता नहीं है, वो एक हिस्टीरिया है। पहले हिस्टीरिया डिसीज बोलते थे, आजकल मॉडर्न साइकेट्री में इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली में कन्वर्जन डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, नथिंग। सिर्फ क्या है, वो बोलते हैं हमें गंगा जी नहलवा दो। उनके देवी देवता बोलते हैं हमें गंगा जी नहलवा दो। गंगा जी नहीं नहलवा दो, उनको एक्चुअली में समस्या क्या है कि वो 1 साल से घर से कहीं गए नहीं हैं, वो जाना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं। रियलिटी ये है कि वो घूमना चाहते हैं। अगर उनको आप कहीं 1 साल से पहले कहीं घुमा दिए होते तो शायद इस प्रकार की समस्या ना हुई होती। ठीक है, ऐसी डिमांड वो ना रखते, कोई और डिमांड होती उसकी। ठीक है, ये तो हो गया एक कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसके कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे बेहोश हो जाना, लंबी लंबी सांस लेना, मिर्गी आ जाना, और ये इस प्रकार के दौड़े पड़ना, दूसरा भूत प्रेत की तरह बिहेव करना। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं वो कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? इसमें ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, सेकेंडरी कट करना है। सेकेंडरी कट करने का मतलब ये है कि जैसे वो किसी फंक्शन में गए, किसी झंडा में गए, किसी मंदिर पे गए, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, उनको वहाँ पे मौका मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम अपनी बात मनवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो उनको वहाँ पे आया, तो यहाँ पे करना क्या है कि जो लोग अटेंशन दे रहे हैं, जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनको जाने नहीं देना है। ठीक है, उस बंदे के पास कोई न जाए। ऐसा आप एक बार करोगे और ऐसा आप कई बार करोगे तो फिर उसको धीरे धीरे क्या होगा कि वो सारे के सारे सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। ना तो भूत आएंगे उस पर, ना प्रेत आएंगे, कुछ नहीं आएगा, सब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा है एक्चुअली उसको अटेंशन पर्सनैलिटी बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये तो हो गया आपका भूत प्रेत वाला। ठीक है, दूसरा बेहोशी वाला। कई बार देखा होगा आपने शादियों में क्या होता है, लड़की विदा होकर जाती है तो उस टाइम क्या है, वो बेहोश हो जाती है। एक्चुअली में उसको ये डर सता रहा होता है कि मैं यहाँ पे पूरा परिवार मेरा परिवार है, मेरे जानने वाले लोग हैं, अब हम नई जगह जा रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं लोग कैसे होंगे। ये उसका एक मानसिक तनाव है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो किसी को बता नहीं पाती है। अब वो मना भी नहीं कर पाती कि मैं शादी नहीं करूँ, क्योंकि ये फिनोमिना है, वो एक सामाजिक रीति रिवाज है, वो तो करना ही पड़ेगा। ये जो वर्ड है ना, यही उसके स्ट्रेस को ले डूबता है। इसी की वजह से वो जो है बेहोश हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है भाई ये तो करना पड़ेगा, हम मना करेंगे कि हम शादी नहीं कर रहे तो भी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, कोई मानेगा नहीं ना। और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके शादी नहीं कर रहे। हाँ, वो शादी न करने की एक इच्छा को लेकर अपने अंदर एक स्ट्रेस डेवलप करेगी। उस स्ट्रेस को वो इतना सप्रेस करेगी कि वो सप्रेस तो होगा नहीं। सप्रेस जब नहीं होगा तो वो एक फिजिकल सिम्टम्स के रूप में, जो फिजिकल सिम्टम्स उसका क्या होगा, बेहोश हो जाना, मिर्गी आ जाना, सांस बढ़ जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स से वो शो करेगी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपनी जो याददाश्त है वो डिलीट कर चुकी होती है, तो उसे थोड़ा सुकून मिल जाता है। ये एक मानसिक इफेक्ट है। ठीक है, थर्ड थिंग्स क्या है, तीसरी बात देखी होगी अपने में कॉलेज में कि लड़की प्रार्थना में थी, प्रार्थना करते करते बेहोश हो गई। ये क्या था? ये कुछ नहीं था। यूजुअली घर से उसको डांट पड़ी, वो उसको सोचती आई घर से यहाँ तक, और फिर वो किसी को कुछ बोली नहीं, तो फिर वो ऐसे बेहोश हो गई। बस सिंपल से लॉजिक है। अब वहाँ पे स्कूल में आके प्रार्थना में उसे पता है यहाँ पे 50 लोग हैं, हमें कोई ना कोई तो बचा लेगा, कभी अकेली बेहोश नहीं होगी वो। ये फैक्ट है कि इस प्रकार के डिसऑर्डर वाले बंदे अकेले कभी नहीं होंगे ऐसी डिसीज से शिकार। ना तो जब इनको मिर्गी आएगी तब वो अकेले नहीं होंगे, अकेले होंगे तब उनको मिर्गी नहीं आएगी, बेहोश होंगे तब उनको मिर्गी नहीं आएगी, जब वो अकेले होंगे तब वो बेहोश भी नहीं होंगे।
और ना ही उनको भूत प्रेत आएंगे, अकेले में नहीं आते हैं। ये सब आते हैं जब भीड़ वाले इलाके में, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ ये अच्छा मौका है, लोग अटेंशन देंगे मेरे ऊपर। और ये एक अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हाँ, अब क्या है कि मैं कभी बोल रहा हूँ हिस्टीरिया है, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है, ये अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक्चुअली में ये साइकेट्रिक है, इसमें एक डिसीज को कई नामों से जानते हैं। हिस्टीरिया क्या है? हिस्टीरिया एक पुराना वर्ड है, अब मॉडर्न साइकोलॉजी आ गई है तो इसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर यूज़ करते हैं। हाँ, और जो अटेंशन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो जस्ट लाइक दिस सेम है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका इंसिडेंस क्या है? ये यूजुअली 10 से 30 साल तक के लोगों में पाया जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा फीमेल्स इसकी शिकार होती हैं, क्योंकि फीमेल्स को अटेंशन बहुत चाहिए होता है। वो उन्हीं की इच्छा ज़्यादा होती है, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमको देखें और हमारे बारे में सोचें। बस ये है फीमेल्स का, मोस्टली फीमेल्स इससे अफेक्टेड होती हैं। थैंक यू गाइस।